हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के फोर्थ वीडियो की, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। लेकिन यदि आपने इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है तो भाई जाकर देखो ना, तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हैं और उनको आपको कैसे करना है। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रेजोनेंस और डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपने पास क्वेश्चन आता है कि पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल यानी कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर जो पोलैरिटी होती है, यानी कुछ ना कुछ चार्ज का जो सेपरेशन आता है, एंड हेंस द डायपोल मूवमेंट डिपेंड्स ऑन प्राइमरली ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। यानी दो एटम है जिनके बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। मान लो एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या चाहेगा कि जब इन्होंने बॉन्ड बनाया हो, कैसे बॉन्ड बनाया होगा इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने, तो दोनों ने जब शेयर करके बॉन्ड बनाया होगा, दोनों ने जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया होगा तब तो एक एक बॉन्ड बिल्कुल बीच में होगा। लेकिन कुछ समय बाद फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या चाहेगा कि बॉन्ड में प्रेजेंट जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड में प्रेजेंट जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसकी तरफ आ जाएं, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा, लेकिन डेल क्यों लगाना है, क्योंकि स्मॉल चार्ज आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये फ्लोरीन इस बॉन्ड को तोड़ ही देगा, कि हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड ही टूट जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पर कमांड या होल्ड फ्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस कारण से फ्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी को हम कहते हैं कि बॉन्ड में क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई। बॉन्ड में क्या आ गई, पोलैरिटी हो गई, यानी कुछ चार्ज का सेपरेशन डिफरेंस आ गया। ठीक है, और इसी की मदद से हम डायपोल मोमेंट को फाइंड किया करते हैं। चलिए, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर क्वेश्चन में कि डायपोल मोमेंट हाईएस्ट किसका होगा। पहला अपने पास CO2 है, दूसरा क्या है, HI मॉलिक्यूल है, तीसरा क्या है, H2 है यानी वाटर है, और जो होता है SO2 है। क्लियर है, हमारे पास चार मॉलिक्यूल हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, तभी तो डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उसके लिए स्टेरिक नंबर पता होना चाहिए। स्टेरिक नंबर क्या होता है, हाफ V + M-C, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन की, 4 होते हैं, तो 4 लिख दो। मोनोवैलेंट एटम है क्या, क्या ऑक्सीजन एक मोनोवैलेंट एटम है, जी नहीं, ऑक्सीजन एक मोनोवैलेंट एटम नहीं होता है, नहीं होगा तो 0। चार्ज कुछ है, नहीं है, तो 0। क्या आ गया, 4/2, यानी क्या आ गया, 2 आ गया। यदि स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp। यदि sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, लीनियर। यहां तक बात क्लियर है। चलिए, अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं इस तरीके से, इधर कौन सा एटम होगा, यानी लेस, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को दिखाते हैं। अब देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए, डेल माइनस, और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आना चाहिए, और इस तरीके से यहां पर भी डेल माइनस आएगा। अब होगा क्या, डेल पॉजिटिव से डेल नेगेटिव की तरफ को दिखाते हैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो ऐसे दिखा देंगे, यहां पर भी ऐसे दिखा देंगे। अब तुम ध्यान से देखो, डायपोल मोमेंट एक इधर ले जा रहा है, एक इधर ले जा रहा है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट अपोजिट है। इस वजह से डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यदि डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा तो कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये नॉन पोलर। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो जो CO2 है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। चलिए, अगला क्या है, HF कह रहा हूं, सॉरी, HI ऐसे बना होगा। आयोडीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर डेल माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस तरीके से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, पोलर। कैसा मॉलिक्यूल हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। चलो, वाटर के लिए
स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसी आएगी इसकी, आ गई स्ट्रक्चर वाटर की। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बतानी है, ये होगा डेल पॉजिटिव, ये होगा डेल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी इस तरीके से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, यहाँ पर भी इस तरीके से। और जब लोन पेयर आते हैं तो हमेशा लोन पेयर की तरफ को होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि लोन पेयर जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एक्स कम्पेयर टू एटम, तो ऊपर चलेगी तो सारा डायपोल मोमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एरो लगभग ऊपर ही ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, तो सब के सब ऐड हो जाएंगे तो डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो पोलर मॉलिक्यूल के साथ साथ इसके अंदर डायपोल मोमेंट भी बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू में होगा। ठीक है बेटा, अगला हमारे पास क्या है, SO2। SO2 जब बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, क्लियर है। अब ये होगा डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की, यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो लोन पेयर जो है ऊपर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो नीचे की तरफ दिखा रहा है, यानी डायपोल मोमेंट म्यू कुछ ना कुछ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो लेस होगा, लेस होगा तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसके अंदर है, वाटर के अंदर, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, वाटर, यानी H2O होगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। CO2 क्या है, सिमेट्रिकल है, तो डायपोल मोमेंट 0 हो गया। HI में लगभग कुछ होगा, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सारे के सारे एरो ऊपर की तरफ को मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो ऐसे जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है सिर्फ, इसलिए कैंसिल होकर डायपोल मोमेंट घट जाता है। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स हैं इनको अरेंज करना है इनके आयनिक कैरेक्टर के अंदर। अब हमारे पास कौन कौन सा बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, फ्लोरीन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। अब आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या है कि ये कुछ ना कुछ आयंस की तरह एक्ट करेंगे। आयंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है। तो देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इसका मतलब पोलराइज तो होगा, यानी डेल के ऊपर H के ऊपर पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा नेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि जितना ज़्यादा कोई पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उस बॉन्ड से। अगर कोई एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। यदि ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड को क्या बना देगा, बहुत ज़्यादा पोलराइज कर देगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। यानी सबसे ज़्यादा पोलराइज कौन करेगा, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कौन क्रिएट करेगा, फ्लोरीन करेगा। तो सबसे ज्यादा जो क्रिएट करेगा वही सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखेगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर हो गए, FH बॉन्ड के अंदर। उससे कम किसके अंदर हो गए, OH के अंदर। उससे कम NH के अंदर, उससे कम CH के अंदर। ये क्या हो गया, आयनिक कैरेक्टर हो गया। यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। तो CH, फिर NH, फिर OH और फिर FH हो गया। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की टर्म में कौन से मॉलिक्यूल जो आपको दिए हैं ये प्रेजेंट करे जा सकते हैं या इनकी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहला क्या है, O3। O3 कैसा होता है, कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर ये चार्ज इधर जा सकता है, ये चार्ज इधर जा सकता है, और चार्ज का मूवमेंट क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यदि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है सिर्फ चार्ज का मूवमेंट। कौन से का, पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनका मूवमेंट होना।
यानी एक लोन पेयर अंदर अटैक करेगा, वहां से पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज या आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला CO3 2-, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा आएगा। इसके अंदर भी क्या होगा, ये अंदर जाएगा, ये बाहर जाएगा। इसी तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। फिर क्या हो सकता है, ये अंदर जाए, ये बाहर चला जाए। तो इस तरीके से कितनी टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी, इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो 3 ऑक्सीजन पर घूम सकता है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो ये भी क्या है, रेजोनेंस शो करेगा, क्योंकि ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो ये भी क्या शो करेगा, रेजोनेंस को शो करेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या दिया है, CO2। CO2 कैसा होता है, इस तरीके से दिखता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, रेजोनेंस शो हो सकती है, यानी ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, क्योंकि लोन पेयर जो है ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है और जो पाई बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होकर आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या शो कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। यदि RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है तो ये क्या शो करता है, रेजोनेंस को शो करता है। और यदि ये रेजोनेंस को करता है शो, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या कह देंगे कि ये रेजोनेंस दिखा रहा है। तो सारे के सारे O3 हो, CO3 2- हो या CO2, तीनों के तीनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं। चलिए, तो तीनों के तीनों रेजोनेंस जो है वो शो करते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द NO बॉन्ड्स। NO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। NO3- आपको दे रखा है, N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, O प्लस माइनस माइनस। ये इसके ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज वगैरह सब कुछ निकाल कर जब बताओगे तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी आ जाएगी। अब इसकी स्ट्रक्चर ऐसी आ गई तो आपको क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है NO के बीच। क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है NO के बीच। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने क्या, एक सिंपल फॉर्मूला है 1 + π/σ। इससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। 1 पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो 1/3, तो 1 + 1/3। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3, ऊपर गया 3 + 1, 4/3, यानी क्या आ गया 1.66। तो 1.6 सॉरी 1.33 आ जाएगा, 1.33। तो आंसर क्या हो गया, C हो जाएगा। 4 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 1.33 आता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर अपना C हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। नहीं तो दूसरा एक तरीका है, इन सब की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते जाओ, फिर देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स कितने बन रहे हैं, उसको डिवाइड कर दो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी आ जाता है, ठीक है बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, देखो यहाँ पर मान लो ये 2 एटम लिए हमने, इनको ही हर बार कंपेयर करोगे तो इसके बीच में 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं। और कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3, टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 1.33 आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स। अभी हमने इससे पहले जस्ट एक क्वेश्चन किया है, उसके अंदर भी हमने आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताया। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा कब होगा, जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा बिटवीन 2 एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो हमारे पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें बताना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एटम, यानी ए और बी 2 एटम हैं, उनके बीच में बॉन्ड बना है, यानी बॉन्ड से वो कनेक्टेड है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बी और ए के बीच में, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होगा इन दोनों के बीच में, उतना ज्यादा आयनिक हो जाएगा इस बॉन्ड के कैरेक्टर्स, यानी उतना ज्यादा ये जो बॉन्ड है वो आयनिक कैरेक्टर ले लेगा। क्लियर है। सो हायर द डिफरेंस आयनिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी हायर। तो चलो कौन कौन से मॉलिक्यूल अपने पास, N2 है,
SO2 है, ClF3 है, K2O है, LiF है। तो जो इसके अंदर आयंस हैं उनको रेस्पेक्टिव पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ आते हैं उसके अकॉर्डिंग लगा दो। कैसे? लिथियम यहाँ पे आता है, फिर इसके बाद क्या है, इसके ग्रुप का कोई और है क्या? हाँ, K है, यानी K यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। चलो ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पर आएगा, सेकंड पीरियड में लास्ट में आता है। ठीक है, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन रख दिया। इससे इधर क्या आता है? ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है? सल्फर। क्लियर है बेटा? सल्फर आता है, K, ऑक्सीजन आ गया, LiF हो गया, ClF हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन और रख दो यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन हैं, उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्यों? दोनों के दोनों भाई सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे कम होगा, तो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर N2 के अंदर होगा। फिर SO2 में देखो, S और O कितनी नजदीक हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा। क्या होगा? कम होगा, तो फिर ये आएगा। अब ClF की बात करो, Cl यहाँ पर आ रहा है, F यहाँ पर आ रहा है। F और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, क्योंकि इधर जाने पर साइज भी घटता है ना, साइज घटता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन का हो जाएगा। फिर उसके बाद K और O का देखो, K यहाँ पर है, O यहाँ पर है, यानी ऑक्सीजन की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर होगी, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो घटकर काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा इनसे। LiF इसके अंदर और इसके अंदर, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत सही, यहाँ पर भी बहुत सही है, लेकिन ये पूरा एक आयनिक मॉलिक्यूल होता है, यानी LiF जब बना होगा ना तो ये इस तरीके से बनता है, Li पे पॉजिटिव चार्ज, F पे माइनस चार्ज, ना कि ऐसे कि एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, हम शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, ये आयनिक बॉन्ड होता है, और तो आयनिक कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा ही होगा इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लिथियम जो है बहुत छोटा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जनरली लूज करना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आयनिक कैरेक्टर हो जाते हैं इसके अंदर, इसलिए ये ऑर्डर हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर का इन मॉलिक्यूल्स का। ठीक है बेटा, सिर्फ आपको अरेंज करके ये देखना है कि किसके अंदर जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वाई BeH2 मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट बताना है तो सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी? स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी? लीनियर बनाने के बाद अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो, Be बेरिलियम और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? हाइड्रोजन। बेरिलियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी और नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो म्यू इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? नेट जीरो। यदि जीरो हो जाएगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन पोलर। क्या हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, और डायपोल मोमेंट जीरो आ गया। ऑल्दो हालांकि BeH बॉन्ड्स आर पोलर, हाँ BeH बॉन्ड पोलर है, क्यों नहीं पोलर है? डेल एस माइनस पॉजिटिव, यानी पोलैरिटी जनरेट हो रही है तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पोलर। इसका मतलब BeH का जो बॉन्ड है वो तो पोलर है, लेकिन उसका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है, इसलिए ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है BeH2 वो कैसा हो गया? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये इसका रीजन हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है कि NH3 और NF3 किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? तो स्ट्रक्चर बना लो। NH3 की स्ट्रक्चर हो जाती है इससे टेट्राहेड्रल, और NF3 की स्ट्रक्चर भी कैसी होगी? टेट्राहेड्रल ही होगी। चलो दोनों की स्ट्रक्चर बन गई। अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में? नाइट्रोजन है तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और लोन पेयर के हमेशा तरफ होती है उसकी पोलैरिटी। यहाँ पर क्या होगा? ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा, ये डेल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में? नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो फ्लोरीन पे डेल नेगेटिव, नाइट्रोजन पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पर भी फ्लोरीन पे डेल नेगेटिव, यहाँ पर भी फ्लोरीन पे डेल नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे लगाना है। बहुत बढ़िया। अब पॉजिटिव से लोन पेयर यानी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ,
तो अब मुझे बताओ सारे एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब डायपोल मोमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है सबका, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हाइयर डायपोल मोमेंट हो जाएगा, हाइयर डीपी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये तो क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहा है। यदि नीचे आ रहे हैं तो डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल समवट, यानी कुछ हिस्सा जो है कैंसिल हो जाएगा। यदि कैंसिल हो जाएगा तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो ये लेस डायपोल मोमेंट रखेगा, सीधी सी बात है। तो डायपोल मोमेंट इसका कम हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, यहाँ पर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, इस वजह से। क्लियर है बेटा, चलो आगे। अब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, किसकी, ओजोन की। इसे क्या बोलते हैं, ओजोन। O3 होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, O डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव। रेजोनेंस करोगे तो ये अंदर, ये बाहर चला जाएगा, ये बाहर जाएगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नहीं, डबल बॉन्ड बना लिया तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बना लिया ना इसने, यदि ऐसे होता तब पॉजिटिव चार्ज आता, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हटेगा ना पहले बॉन्ड बन के, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। तो ये हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अगला क्या है, नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन क्या होता है, NO3 माइनस। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है, तो ये अंदर जाएगा, ये बाहर जाएगा। क्या होगा, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में O माइनस बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर ये अंदर जाएगा, ये बाहर जाएगा, तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, O माइनस डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई किसकी, नाइट्रेट आयन की, NO3 माइनस आयन की। क्लियर है बेटा, तो ये नाइट्रेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ये ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगी। ठीक है, और जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये बनता है, जो ये बना रखा है, इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है कि ये जो चार्ज है वो इस तरीके से मूव करने लग रहा है यहाँ पर। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है, ऑल दी CO बॉन्ड्स इन कार्बोनेट आर इक्वल इन लेंथ। जो जितने भी CO बॉन्ड हैं किसके अंदर, CO3 2 माइनस के अंदर, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है सब की सब बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस हो रही है। देखो कैसे, C डबल बॉन्ड O माइनस, तो क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगी, उसके बाद ये अंदर, ये बाहर, तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई है। तो ओवरऑल जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो ऐसे दिखा सकते हैं, 2 माइनस। तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अगर यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम। मान लो ये हमने 2 एटम सेलेक्ट कर लिए जिसके अंदर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो 2 यहाँ पर है बॉन्ड, 1 यहाँ पर है, 3, तो 2 + 1 + 1 कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3, 4/3, यानी क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1.33। यदि बॉन्ड ऑर्डर इस CO का है, वो इस CO का होगा, वो इस CO का होगा। इस तरीके से सारे CO का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेंस यहाँ पर हो रही है। इस वजह से जो चार्ज है वो सारे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में घूमता रहेगा, तो सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएगी। चलिए इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस ऑल CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा रेजोनेंस और डायपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन। आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।